नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचे होने की खबर पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच रस्साकशी जारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों इस रेस में अपनी जगह देख रहे हैं और किसके पास क्या दांव हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के हाई कमान के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अंदर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी का जोर है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। दूसरी ओर शिंदे गुट और अजीत पवार गुट भी खुद को इस दौड़ में सबसे आगे मान रहा है। बीजेपी ने 2019 और 2024 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 2019 में जहां पार्टी को 89% का स्ट्राइक रेट मिला, वहीं 2024 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही होना चाहिए। बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता से मजबूत जनादेश मिला है। 2024 के चुनाव में पार्टी की पकड़ मजबूत रही और यह संदेश दिया गया कि पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का दावा करना स्वाभाविक है। 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम और शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी का कैडर मनोबल गिर गया था। 2024 में प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए जरूरी है पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो इससे सरकार पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। गठबंधन की सरकार में अक्सर असहमति होती है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होगा तो प्रशासनिक फैसलों पर नियंत्रण अधिक मजबूत रहेगा। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे का दावा क्यों मजबूत है। 2022 में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 के चुनाव में हालांकि महायुति ने किसी को सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन शिंदे सरकार की योजनाओं को चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया गया। शिंदे ने इसे अपने नेतृत्व और जनादेश का परिणाम मानते हैं। शिंदे गुट का कहना है कि लाडली बहन जैसी योजनाएं उनकी सोच का परिणाम है। इन योजनाओं ने चुनाव में महायुति के लिए एक गेम चेंजर का काम किया। शिंदे ने मराठा समुदाय के वोटर्स को अपनी ओर खींचने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने खुद को मराठा नेता के रूप में स्थापित किया और अपनी पार्टी को मजबूत रखा। शिंदे ने शिवसेना विधायकों को एकजुट रखा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले विपक्ष का सफलतापूर्ण मुकाबला किया। उनकी इस ताकत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। बात करेंगे अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के दावे के बारे में। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं। 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा, तब अजीत पवार ने बीजेपी का साथ दिया और 80 घंटे की सरकार बनी। हालांकि यह सरकार ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री पद पर काबिज होती है तो यह शिंदे गुट और एनसीपी के बीच सत्ता संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अजीत पवार के लिए भी यह स्थिति अनुकूल होगी, क्योंकि उनके देवेंद्र फडणवीस के साथ बेहतर रिश्ते हैं। अजीत पवार का प्रशासनिक अनुभव और योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशल नेतृत्व उन्हें सीएम पद के दावेदार में रूप में पेश करता है। हालांकि बीजेपी के अंदर से फडणवीस को सीएम बनाने का दबाव बढ़ रहा है। फडणवीस पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव हुए। उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक पकड़ के कारण बीजेपी में उन्हें सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है। फडणवीस की छवि बीजेपी के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रही। 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी उनके नेतृत्व को प्राथमिकता दे सकती है। फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना गठबंधन सरकार में असहमति को कम कर सकता है। उनका प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसका फैसला बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के हाई कमान को करना है। बीजेपी के लिए फडणवीस सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। देखना ये होगा कि इन तीनों में कौन बाजी मारेगा। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में यह सस्पेंस अभी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीनों पार्टियों के बीच हाई कमान क्या फैसला लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को आज ही करें।
मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।